हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दो बहुत ही लो मेंटेनेंस में होने वाले प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। और दोस्तों, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। जो मैंने पार्ट 1 बनाया था, सेकंड पार्ट है। और प्लीज डोंट माइंड माय डॉग बार्किंग। ये है एरिका पाम प्लांट। इसको केयर करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए। जब स्प्रिंग और समर होता है, तब जब हम इसको फर्टिलाइज करते हैं, तब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, इसको पानी चाहिए। अगर आप इंडोर प्लांट्स के रूप में अपने घर के अंदर इसको लगाते हो, तो इसको आप छोटा सा गमला में रखें, ताकि इसके रूट बाउंड हो जाए और ये बड़ा होने ना पाए। बहुत टॉल हो जाएगा, नहीं तो आप बड़े गमले में लगाओगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा और थोड़ा अच्छा नहीं होगा। घर के अंदर इसको थोड़ा छोटा में अच्छा होता है। और लाइट नहीं होगा तो इसका ग्रोथ भी कम होगा, नहीं मिलेगा ज़्यादा तो ये बढ़ नहीं पाएगा, इसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, इसका ग्रोथ भी कम होगा। और इसको पानी भी बहुत ज़्यादा देना है, स्प्रिंग और समर में ज़्यादा पानी देना है। लेकिन आपको ख्याल करना है कि आपका पॉट जो है इसके लिए अच्छा सा ड्रेनेज होल और इसका सोइल भी वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, नहीं तो इसके रूट्स फिर सड़ने लगेंगे। और ऐसे सभी का जैसे होता है, ज़्यादा वाटरिंग होगा तो क्लॉग होके रूट्स सड़ने लगेंगे और प्लांट्स मर जाते हैं। इसीलिए इसको भी आपको ख्याल करना है कि इसका जो सोइल है वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। और एरिका पाम को बहुत ही खाद वाली मिट्टी पसंद है। इसको ज़्यादा सनलाइट मिले, डायरेक्ट सनलाइट मिले तो इसके पत्ते पीले पड़ जाएंगे। जब 2-3 साल बीत जाए, उसके बाद ही आपको इसको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। और दोस्तों, मेरे गार्डन में बहुत बड़े बड़े एरिका पाम्स है जो 9-10 फीट के हो चुके हैं। और उनके अपने जो सीड्स होते हैं वो ज़मीन पे गिरते हैं, उसके नीचे, पाम्स के नीचे ज़मीन में गिरते हैं, तो वहीं से सीडलिंग्स उगाते हैं। और मैं वही सैपलिंग्स को लेकर यहाँ पे छत पे लगाया है। और देखिए कितने अच्छे हो गए, बहुत सारे हो गए हैं अभी। हाय, अभी बारी आती है ट्रियो कलर कैलेथिया प्लांट्स के। बहुत ही खूबसूरत 3 कलर होते हैं इसमें। इस कैलेथिया प्लांट को सही मात्रा में लाइट चाहिए, धूप चाहिए। इसको डायरेक्ट सनलाइट बर्दाश्त नहीं होती है। और अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें तो इसके पत्ते झुलस जाएंगे और इसमें सब दाग आ जाएंगे। अगर आप इस प्लांट को घर के अंदर नहीं रखना चाहते हो तो बाहर रखेंगे तो शेडेड एरिया में रखना है, और जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता। इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और सूखा क्लाइमेट में ये नहीं होता है। जब आप इसको कैलेथिया को आप वाटरिंग करोगे तो आपको मॉइस्ट रखना है उसका सोयल, लेकिन थोड़ा सा 1 इंच जैसा थोड़ा सूखा रखना है, ड्राई रखना है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हो, ये कैलेथिया ट्राई कलर है, लेकिन इसको हम स्ट्रोमैंथ ट्रियो स्टार भी बोलते हैं। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और जब मैंने इसको पहली बार देखा तो आई जस्ट फेल इन लव विद दिस प्लांट, क्योंकि बहुत 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 ही लुभावने होते हैं। और इसके 3 कलर होते हैं, देखिए, ये क्रीम, ग्रीन और पिंक। इसको बहुत ही गुड बहुत ही बढ़िया लुक देते हैं। जैसे कि सभी प्लांट्स को चाहिए, इसको भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, लेकिन इसको सब समय मॉइस्ट ही रखना है और ह्यूमिड क्लाइमेट में रखना है, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी बहुत ही पसंद है। अगर ह्यूमिडिटी नहीं हो तो इसके पत्ते सूख जाते हैं और इसके पत्ते की टिप्स पर
ब्राउन लुक आ जाता है, ब्राउनिश हो जाते हैं पत्ते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल बटन पर भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय दोस्त, अगले वीडियो में मिलने का वादा करते हैं। टाटा।